वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस का खैर मकदम करते हैं। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। पाक बेलारूस बिजनेस फोरम तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहमियत का हामिल है। सदर बेलारूस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दौरा बेलारूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनसिक में ऐवान आज़ादी आमद। बेलारूस के सदर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस के सदर ने अपने वफ़द से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारुफ करवाया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। दौरे से पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। ढाका जाने वाले तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। खातून मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर तैयारे ने कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ दुबई से ढाका जा रही थी। तैयारे में सवार एक बांग्लादेशी खातून मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। पायलट ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर करीब तरीन कराची जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। कराची एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स ने खातून मुसाफिर को हंगामी तिब्बी इमदाद दी। तबीयत ज़्यादा खराब होने पर खातून मुसाफिर को मेडिकल टीम ने नीचे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्किया के दौरे पर अंतालिया पहुंच गईं। डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सैयद ओगलो ने हवाई अड्डे पर मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तुर्किया की खातून अव्वल मोहतरमा अमीने एर्दोवान की दावत पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर हैं। मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक़दा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किए जाने वालों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। अहम इजलास की सदारत। डिपोर्ट होने वाले 53,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट के हुसूल के लिए नए शराइत के लिए तमाम कानूनी उमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, नए शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अब सिंध में असलहे की नुमाइश पर होगी फौरी गिरफ्तारी। हुकूमत ने असलहे की नुमाइश पर पुलिस और रेंजर्स को गिरफ्तारी के इख्तियार दे दिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाड़ी में लाइसेंस वाला असलहा अपनी हिफाजत के लिए रख सकते हैं मगर असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि असलहे की नुमाइश पर पुलिस और रेंजर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया है। लीगी रहनुमा को आड़े हाथों लेते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि इरफान सिद्दीकी साहब को आइन पढ़ना चाहिए। वो लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इरफान सिद्दीकी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा, चैट जीपीटी और डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से एआई के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का इतराफ़ किया गया। एआई सिर्फ मुआविन टूल है। एआई एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता। एआई सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। हाई वैल्यू टारगेट समेत 2 खवारिज जहन्नुम से सिक्योरिटी फोर्सेज की तीमरगराम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई में हाई वैल्यू टारगेट हफीजुल्लाह भी हलाक। दहशतगर्द हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज समेत मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था।
हुकूमत ने दहशतगर्द हफीजुल्लाह के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इनेकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खित्ते की समंदरी सूरत हाल और सलामती उमूर पर गौर। नेवल चीफ ने जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया। नेवल चीफ ने अमन मश्क और अमन डायलॉग को सराहा। प्रिंसिपल स्टाफ और फील्ड कमांडर्स ने बहरिया की पॉलिसियों का जायजा लिया। चौकों और छक्कों की बहार, PSA का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। आबिदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक समेत दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में जलसे और रैलियां। मजलिस इत्तेहादे उम्मत यौम मजलूमों महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मना रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे जारी। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मुल्क भर में मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लाहौर माल रोड पर मरकजी मार्च की क़यादत करेंगे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ मिल गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से दरख्वास्त की थी। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। सरकारी डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन भी रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़ाहद सुलेमान खल्फिल अल खरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। पंजाब की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए बाइज्जत जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामा प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करें कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का 17 अप्रैल को कल्चर डे मनाने का ऐलान। अज़मा बुखारी की कल्चर रिपोर्टर्स से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, कल्चर डे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद शिरकत करेंगी। मुझ समेत पंजाब का हर शहरी चाहता है कि थिएटर का फैमिली माहौल हो। फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स को पहले 3 नोटिस दिए जाएंगे, फिर पंजाब में ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अज़मा बुखारी का अलहमरा लाहौर में जल्द फैमिली थिएटर का ऐलान। जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, अब अगर मगर की दुनिया से निकलकर अमली इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने बहुत से शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की। पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियां और उन पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। इक़्तिसादी ताउन तंजीम ने लाहौर को सयाहती दारुल हुकूमत के तौर पर नामजद कर दिया। ECO का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर के तारीखी, तहजीबी, सकाफती रंग दुनिया को दिखाना चाहती हैं। लाहौर को ECO कैपिटल टूरिज्म का एहसास मिलना हमारी तारीख और सकाफत और कौमी विरसे के फ़रोग़ के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है।
کسی کو ہڑتال کرنی ہے، دھرنا دینا ہے تو شوق سے دے، عوامی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہڑتال اور دھرنا دینے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات ایکٹ لانے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں عوامی مسائل کا ضیاع قطعاً قابل برداشت نہیں۔ ہماری حکومت سمیت تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد اب فرض ہو چکا۔ امت مسلمہ اسرائیل کے خلاف قراردادوں کانفرنسوں کے بجائے جہاد کا اعلان کرے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کا قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب۔ کہا ہم فلسطینی مجاہدین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہے۔ اہل فلسطین کی عملی، جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ہمارا موقف کسی صورت تبدیل نہیں ہوگا، چاہے اسرائیل کے پاس جتنی مرضی طاقت آ جائے۔ افغان لڑکیوں اور خواتین کو ملک بدر کرنا بند کریں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے ادارے ملالہ فنڈ کا حکومت پاکستان سے مطالبہ۔ بیان میں تنظیم نے کہا حکومت افغان لڑکیوں اور خواتین کو بھی ملک بدر کر رہی ہے۔ افغان شہریوں کو ملک بدر کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ معصوم شہریوں کی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ بیساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن کی تقریبات۔ بھارت سے 7,000 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ یاتریوں کا واگا بارڈر پر پرتپاک استقبال۔ یاتریوں کا پہلا گروپ خصوصی بسوں کے ذریعے واگا سے حسن ابدال اور دوسرا گروپ کرتارپور کے لیے روانہ ہوا۔ پاکستان سکھ گردوارہ پر بندھک کمیٹی کے سربراہ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا پاکستان نے ہمیشہ کشادہ دلی سے سکھ یاتریوں کا استقبال کیا، مذہبی ہم آہنگی اور محبت کا پیغام دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا خونی کھیل جاری۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی میں بمباری، مزید 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 فلسطینی شہید اور 145 زخمی ہو گئے۔ شجاعیہ میں گزشتہ روز کی بمباری سے لاپتہ 80 افراد کی تلاش بھی جاری۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,887 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران نے رد عمل دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو حقیقی موقع دے رہے ہیں۔ ہفتے کو ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کی نیت اور عزم کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کل عمان میں ہو رہے ہیں۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکہ کی نمائندگی ٹرمپ کے مندوب اسٹیو وٹکوف کریں گے۔ نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ۔ ہیلی کاپٹر میں سوار 3 بچوں سمیت تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے مسافروں کا تعلق اسپین سے تھا، جو سیر و تفریح کے لیے امریکہ آئے تھے۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں تاحال جاری۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز کا لواحقین سے دلی افسوس کا اظہار۔ اسپین سے تعلق رکھنے والے سیاح خاندان کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار۔ پاکستانی اسکواش کھلاڑی نور زمان نے عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں نور زمان کی مصر کے کریم الطور کی 3-2 سے شکست۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انعامات تقسیم کیے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی شاندار کامیابی پر نور زمان کو مبارکباد۔ نور زمان نے کہا آخری وقت تک فائٹ کرنے کا ذہن میں تھا، جو محنت کی اس کو ثابت کروں۔ اس وقت خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی انٹری۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ لاہور میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جھنگ، ملتان میں بھی بادل برسے۔ ہری پور، کرک اور مضافات میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔